जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर जबरदस्त तेजी स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों शुरू हो गई। आप देखते के देखते रह गए, आप डरे बैठे थे, अचानक तेजी शुरू हो गई, आप भी शॉकिंग हो गए, ये क्या हो गया। माइंड की वो कौन सी साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से आप डर गए, आप हाथ भी नहीं लगा पाए शेयर को। किसने वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाली है? क्या आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे? क्या किसी ने आपको डरा दिया या किसी बड़े एक्सपर्ट की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आई? क्या सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से आप डर गए और इस गिरावट में आप खरीद के शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना पाए। मैं ये नहीं बात कर रहा कि यहाँ से तेज़ी बनेगी, बड़ी तेज़ी बनेगी, लेकिन 5 दिन के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई थी। शेयर 70% नीचे गिरे थे। उनके अंदर ज़बरदस्त अभी तेज़ी देखने को मिली है। बड़े प्लेयर ने बड़ा मौका यहाँ पर किया है। ओवरऑल मिला के अगर देखें, एफआईएस का डेटा उठा के देखें फ्राइडे का, तो इतनी ज़बरदस्त खरीदारी की कि काफ़ी समय पर डे एक दिन के अंदर उतनी बड़ी खरीदारी नहीं की। आज भी अगर इसी तरह की खरीदारी कर दी और पिछले अगले 15 दिन या 20 दिन के अंदर ज़बरदस्त खरीदारी की, तो ये गिरावट तो किसी काम की भी नहीं रही है आपके। तो गिरावट होकर भी आपके किसी काम की नहीं रही, ना तो आप एवरेज बना सके, ना आप नीचे किसी शेयर को खरीद सके। देखिए, डर का भी तोड़ है। कम शेयर खरीदना, मेरे भाई आपको ये डर लग रहा कि 1000 शेयर नहीं खरीद सकता मैं किसी कंपनी में, ठीक है, ये डर की बात भी है। लेकिन 20 शेयर 25 शेयर तो उससे तो कोई डर नहीं। जहां कहीं आपको लग रहा है कि यहां पर पैसा बन सकता है, वहां पर 1 लाख रुपया तो डर लग रहा है ना लगाते हुए, ठीक है, 2000 तो लग ही सकता है ना, 3000 तो लग ही सकता है ना। जितना ही बनेगा बनेगा। 1000 रुपये बनेंगे ना, बन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनेंगे 10,000, 1000 बनेंगे ना, बना लीजिए। देखिए, एक एक रुपया बड़े काम का होता है। स्टॉक मार्केट में आप पैसा बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसलिए बैठे रहते हैं कि उनको एक साथ चाहिए पैसा, और वो भी एकदम चाहिए, जिसकी वजह से बना नहीं पाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो तेजी का कारण क्या है वो ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उसको थोड़ी देर के लिए समय के लिए छोड़ दीजिए। तेजी का, गिरावट का वो एक बड़ा कारण नहीं रहता है। जो असली कारण आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तेजी का क्या सबसे बड़ा 2 कारण हैं आज की तेजी के, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर 15% से लेकर 30% की तेजी बनी, आप क्यों गुमराह हो गए वहाँ पर, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यही देख लीजिए कि जो तेजी बनी है सेंसेक्स के अंदर, देखिए 1078 पॉइंट की तेजी बनी है। निफ्टी 50 के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बनी है, 307 पॉइंट की तेज़ी बनी है। निफ्टी बैंक ने हिला दिया 1111 पॉइंट की। तो रिवॉर्ड किसको दिया जाएगा? निफ्टी बैंक को, क्योंकि उसी ने निफ्टी 50 को भी भगाने का काम किया है। निफ्टी मिड 100 की बात करें तो लगभग 673 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर, तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? जी, नहीं मालूम है क्या कारण हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, एक खेल रहता है स्टॉक्स का, शेयर को खरीदने का। एक खेल रहता है अलग प्रकार का, आर या पार का, जिसको बोलते हैं कॉल पुट का। वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं हो सकता एकदम, क्योंकि अगर सीधा-सीधा मार्केट रहेगा तो लोग खरीदारी कर लेंगे, कॉल को खरीद लेंगे। धोखे से ही काम होगा, धोखे से गिरावट, धोखे से तेज़ी, नहीं तो मार्केट फ्लैट। गिरावट, 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 थक जाएगा आदमी। तेज़ी, 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 काम खत्म हो गया। जल्दी तेज़ी की आप समझ ही नहीं पाएँगे कि इससे बड़ी तेज़ी हो नहीं सकती है, ठीक है? एकदम काम खत्म करके अलग कर देंगे कॉल पुट के अंदर, नहीं तो फिर लंबे समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो भी धोखे से काम होगा सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी, तेज़ी, तेज़ी बनती चली जाएगी, नहीं मेरे भाई, नहीं, क्योंकि वो शेयर्स महँगे हैं, बड़े हैं, उनके मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है जिनको भगाया जाएगा, और उनको लगातार नहीं भगाया जा सकता है, उनको पहले गिराया जाएगा। अभी आप थोड़े दिन पहले परेशान थे कि एचडीएफसी बैंक गिर रहा, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, गाली दो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स को, गाली दो। आपने गाली दी, आपको बहुत अच्छा लगा गाली देके, उसके बाद शेयर नीचे गिरा, आप देखिए कहाँ पर है। और किसी को कुछ नहीं आता उसके लिए क्या मैं बोलता हूँ कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए कोटक बैंक कहाँ पहुँच गया, लगातार तेज़ी में है। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन्होंने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई आज के मार्केट के अंदर भी। अब नॉर्मली आप देखेंगे पीछे के 5-6-7 दिन के अंदर भी, ठीक है। तो इनके अंदर वॉलेटिलिटी होती रहती है, क्योंकि बड़े प्लेयर ने लगभग 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना पैसा आज के दिन किया है। 3 घंटे में 10 गुना पैसा करने का मतलब समझ रहे हैं आप? जी, नहीं मालूम है।
देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर 3 घंटे में 20, 25, 30% भी बड़ा प्लेयर अगर बनाता है तो वो क्या करेगा हाल मार्केट का नहीं मालूम है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि मार्केट के अंदर आपने देखा कि पहला सप्ताह, पिछले सप्ताह के अंदर भी देखिए 3-4 से ट्रेडिंग सेशन कितने शानदार गए हैं, बढ़िया पैसा बना है। लोगों ने जिन्होंने खरीदा फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन बड़ी शानदार एक्सपायरी हुई, बढ़िया पैसा लोगों ने कमाया है। अब देखिए मंथ वाली एक्सपायरी है, तो मंथ वाली एक्सपायरी में क्या होता है, बैंक निफ्टी। पूरे महीने बैंक निफ्टी में क्या होता है, बड़ा बड़ा प्रीमियम रहता है, ज़्यादा तेजी नहीं बन सकती, बीच बीच में कभी हो गई, उससे कोई इतना कोई खास बड़ा पैसा बनता नहीं है। तो इसके तो मतलब ये पूरे महीने का खेल लास्ट में होना ही था, बैंक निफ्टी से इन्हें खेल करना ही था, और आज इन्होंने कर दिया बैंक निफ्टी से खेल, बड़ा पैसा बनाकर आज ले गए। बैंक निफ्टी को भगाया इन्होंने, और बैंक निफ्टी से लगभग इन्होंने 5-6 गुना 7 गुना तक पैसा कर लिया। कितना कर लिया, 5-7 गुना तक पैसा अपना कर लिया। 50 रुपए की कॉल को कितना पहुंचा दिया, 500 रुपए। कितना पहुंचा दिया, 500 रुपए। 7-7, 8-8, 10-10 गुना पैसा कर लिया। समझ बात आ रही है, समझ बात आ रही है, नहीं आ रही है? तो मार्केट के अंदर तेजी का कारण कि बड़े प्लेयर को आज 3 घंटे में 7-7, 5-5 गुना पैसा करना था। किससे, कॉल पुट से, जहां पर 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, वहां से इतना बड़ा पैसा करना था, जिसकी वजह से कोई भी शेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको बड़ा पैसा बनाना तो एचडीएफसी बैंक को ऊपर मारेंगे फेंक के, करोड़ों रुपया होता है, यहीं से कमाया हुआ है। आज 10-10 गुना इन्होंने पैसा अपना कर लिया, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना पैसा कर लिया। तो वो पैसा कहाँ, अभी थर्सडे को तो किया था इतना बड़ा पैसा उन्होंने अपना, अब फिर कर लिया। रिटेल निवेशक बर्बाद हो जाता है, डेटा उठा कर देख लीजिए, 10 में से 9 लोग रिटेल निवेशक खत्म, बचे ही नहीं। समझ बात आई? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च के अंदर बैंक निफ्टी, मार्च की एक्सपायरी पूरे महीने की ही एक्सपायरी होती है 51,600 की। मार्च की एक्सपायरी की अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने आज लो बनाया 45 रुपये, और 450 पे कितना हो जाता है, 10 गुना हमारा कितना, 507, अभी भी कितना, 479। कुल मिला के 10-10 गुना पैसा नीचे के। अगर क्लोजिंग से देखते हैं ना, 32 रुपये की क्लोजिंग थी, कितनी की, 32 रुपीज़ की, ठीक है। और नीचे क्लोजिंग से अगर देखते हैं तो लगभग 13 गुना पैसा कर दिया। कितना, 13 गुना पैसा। तो समझिए जहाँ पर इतना पैसा बनता हो वहाँ पर शेयर्स का क्या हाल किया जाएगा, और हकीकत में है क्या हाल किया गया, मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो सारी बात समझ में आ रही ना कि आज तेजी क्यों बनी, इतना गुना पैसा उनको करना था, शेयर को भगा दिया उन्होंने। तो आपके सामने है एचडीएफसी बैंक, देखिए भगा दिया। तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि बड़े प्लेयर को अगर बड़ा पैसा कमाना है तो इन पे खेल खेलता रहता है, वो कभी गिराएगा कभी बढ़ाएगा, तो गिरावट का भी मौका मिलेगा। जिस दिन गिरावट से उसको पैसा कमाना होगा, इसको गिरा देगा, तो यहाँ पर पैसा बनता रहता है। एचडीएफसी बैंक, किसी को एफडी में इंटरेस्ट है मत छोड़ दीजिए भाई, गिरावट पे आपको मिलता रहेगा एचडीएफसी बैंक। कोटक बैंक देखिए 2180 रुपये पहुंच गया, 100 रुपये का जंप मारा है एक बार में। देखिए 4.5% जो एफडी में आप लेकर घूम रहे हैं भाई, बनाना एक दिन के अंदर दे दिया इतना पैसा। एचडीएफसी बैंक, कोटक, रिलायंस, भूल गए सब, ठीक है। एक्सिस बैंक देखिए तेजी दिखा दिया, इंडसइंड बैंक का तो हालत आपको मालूम ही है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए जबरदस्त तेजी दिखाई, और एसबीआई बैंक ने जबरदस्त तेजी आपको दिखा दी है। साथ ही आरबीएल बैंक, कल आपको कंपेयर करके दिखाया था यस बैंक के अंदर, तो मैंने आपसे बोला था कि यस बैंक के कंपेरेटिवली आरबीएल बैंक थोड़ा सा ठीक है, मार्केट कैप कम है, आगे पैसा बना के आपको दे सकता है। तो देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है आरबीएल बैंक के अंदर भी। दोस्तों चलिए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के अंदर तो वो शेयर्स हैं ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो पूरी जिंदगी भर उनके अंदर खेल चलता रहेगा। जिसको समझ में आ गया वो बढ़िया टीसीएस, इन्फोसिस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, जिसको कुछ नहीं आता वो इन गिरावटों पे खरीद के पैसा कमाता रहेगा और एसआईपी करता रहेगा। गिरावट पे खरीदते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मजबूत कंपनी के बिहाफ पे मैं बोलता रहता हूँ कि ये बढ़िया शेयर है, बढ़िया शेयर है। तो आपको जरूरी नहीं कि मेरी बात माननी है, आप पहले 50 बार सोचिए कि रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ है क्या नहीं है, जियो कुछ है क्या नहीं है, एचडीएफसी बैंक कुछ है भी या नहीं है, कोटक बैंक कुछ है क्या नहीं है, टीसीएस, इन्फोसिस कुछ है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी गिरावटें हुई, 30%, 40% करेक्ट हुए शेयर अचानक। देखिए जेबीएम ऑटो की बात करें, सरकार भी फोकस कर रही है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, ठीक है।
तो बड़ी गिरावट होती है, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनती है। मार्केट कैप भी इसका देखेंगे तो 7,000 करोड़ का है। फिलहाल रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फिलहाल यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो 5 दिन के अंदर इस शेयर ने 29% के रिटर्न बना के दे दिए। 510 रुपये से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि इसने यहाँ पर 30% के रिटर्न बना के शानदार तरीके से दे दिए 663 रुपये। अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो इसने क्या दिया था, स्प्लिट दिया था। एक शेयर किसी पर था, उसको एक शेयर देके, यानी कि उसी तरीके से शेयर एडजस्ट हो गया। टोटल मिला के 2 शेयर हो गए और उसी हिसाब से शेयर भी एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो 2:1 में पहले अभी थोड़े दिन पहले ही स्प्लिट इसने दिया था। उसके बाद गिरावट हो जाती है, उसके बाद और बड़ी गिरावट हो जाती है। रिजल्ट आपके सामने होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के क्या है, गिरावटों के बाद बड़ा प्लेयर यहाँ पर अच्छा पैसा बना लेता है। लेकिन ये बात मत भूल जाइएगा कि कुछ समय के पहले इस शेयर ने कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, ये नहीं भूलना है। ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे, एकदम ट्रैप नहीं होना है। तेज़ी टेम्परेरी है या परमानेंटली शुरू हो गई है तेज़ी, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद तेज़ी बनना कोई ये नहीं है। देखिए, बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिनमें गिरावट होती रहती है, रीज़न भी नहीं जान पाते हैं आप। एफआईज माल बेच रहे हैं, गिरावट हो रही है, नॉर्मली रिटेल निवेशक भी उधर तरफ हो गया, उनके बाद अब उनके अंदर तेज़ी बन रही है, तो आप कह रहे हैं तेज़ी क्यों बन रही है भाई? बड़ी गिरावट के बाद तेज़ी बनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अगला शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसके अंदर भी देखिए गिरावट हुई ज़बरदस्त और 5 दिन के अंदर, पहले 6 महीने की गिरावट ही देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी गिरावट, सबको अपॉर्चुनिटी मिली है पैसा कमाने की। अगर किसी ने नहीं कमाया है तो वो बात एक अलग है। देखिए, गिरावट का मतलब पैसा, अपॉर्चुनिटी मतलब गिरावट का नहीं, उससे पहले पैसा कमाने का मौका मिला है। बड़ी तेज़ी शेयर के अंदर बनी थी। अब देखिए गिरावट हुई है, तो गिरावट, अब ये देखिए कि गिरावट के बाद अब क्या होता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि 5 दिन के अंदर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए कितना पैसा इसने बना के दिया है। 23% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पहले से ही कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है। 40-40, 45-45% जब शेयर गिरते हैं तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में तेज़ी बन सकती है। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कितना बड़ा पैसा इस शेयर ने बना के दिया है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, वो नहीं भूलना है कि 44-44 गुना पैसा इसने किया है। ठीक है, क्योंकि इतना पैसा करने के बाद फिर कभी ना कभी तो गिरावटें देखने को मिल जाती है, या फिर उसके हिसाब से कंपनी को अपना प्रॉफिट लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन पहले के हिसाब में, अब के हिसाब में अगर देखते हैं तो कंपनी को ऑर्डर्स अब ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो शेयर का भाव अगर ऊपर है तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल गिरेगा ही नीचे की साइड में। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ऐसा नहीं कि पहली बार यही कंपनी है जो 10 गुना, 20 गुना या 30 गुना पैसा कर रही है। इतनी सारी कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस को उठा के देख लीजिए आप, कितना बड़ा बड़ा पैसा बना के इन शेयर्स ने दिया है। तो अगला शेयर है इरेडा। 30 रुपये से आईपीओ का भाव 30 रुपये, उसके बाद 60-62 रुपये खुलता है, सीधा मारता है 300 रुपये। 300 रुपये मारने के बाद बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक करता है, ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है और इतनी बड़ी गिरावट होती है कि आप देख के डर जाते हैं। कितनी बड़ी गिरावट होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाई से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 50-60% से भी गिरावट ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट 50% की गिरावट यहाँ पर आप मान सकते हैं, बड़ी गिरावट होती है। 150 रुपये तक शेयर पहुँच जाता है। नीचे की साइड में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, एक महीने का लो यहाँ पर देखते हैं तो 139 रुपये तक शेयर मारता है। कितना मारता है? 139 रुपये तक। और 139 रुपये से अगर आप देखते हैं तो नीचे से 20%, और यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देख सकते हैं 20% की तेज़ी शेयर ने बड़े शानदार तरीके से नीचे से दिखा दी है। तो 20% अभी पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो आज ही देखिए 10% की तेज़ी तो सिर्फ एक दिन की आज की ही है। ठीक है, 15 रुपये की तेज़ी इसने दिखाई है, 10% जो कि तेज़ी बैठती है। ठीक है, तो गिरावटों पे यही हाल होता है। फिलहाल मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है उनको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ऐसी कंपनियों की बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है जो पर्टिकुलर सेक्टर को लोन, देखिए दूसरे सेक्टर के अंदर भी लोन इसने देना शुरू किया है। फिलहाल देखेंगे बढ़िया शानदार कंपनी है। अभी 30 रुपये के अकॉर्डिंग देखोगे या 62 रुपये के अकॉर्डिंग देखोगे, 60 रुपये के अकॉर्डिंग देखोगे तो शायद अभी भी आपको महंगा नज़र आए। बड़ी गिरावट पर शॉर्ट टर्म के लिए भी ये पैसा बना है या अब यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हो चुकी है, वो देखना यहाँ पर है। अगर बात करें यहाँ पर तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म कंपनियों के रेट के लिए यहाँ पर अगर देखें तो अलग अलग टारगेट देते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 196 रुपये का टारगेट यहाँ पर दे दिया है। तो इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात हम सुनेंगे। ठीक है, तो जो दिया है वो यही है कि आने वाले टाइम में कंपनी अपना एक्सपेंशन आगे बढ़ा रही है, अपना आप आगे बढ़ा रही है। तो आगे देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। चलिए।
दोस्तों अगला शेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। 14% की तेजी 5 दिन के अंदर दिखा चुकी है। बड़ा ही गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिला था। 49% से भी 50-60% से भी ज़्यादा शेयर अगर देखें लोअर लेवल पे तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। देखेंगे यहाँ पर लगभग 72% शेयर अपने हाई से गिर चुका है। अब आगे तेजी बनेगी या तेजी ये रुकेगी, क्या होगा, ट्रैपिंग है या और बड़ी गिरावट होगी, मार्केट बताएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में है कि अब धीरे धीरे शेयर्स हाथ से निकल रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि आप बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। और जब बहुत ज़्यादा डर चुका होता है इंसान, रिटेल निवेशक, बस तभी खरीदने का मौका होता है। किसके अकॉर्डिंग? वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों जो बढ़िया कंपनी होती है मल्टीपल टाइम आपको पैसा बनाकर देती रहती हैं। जुबिलेंट फूड की अगर बात करते हैं 660 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी इसके अंदर भी गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिली थी। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं, इस शेयर के अंदर भी धीरे धीरे ऊपर की जाने की यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे कोशिश ये शेयर कर रहा है। अब देखते हैं कि पहुँच पाएगा, ऊपर की साइड में नहीं पहुँच पाएगा। फिलहाल 4 शेयर एक साथ कवर किए थे, जुबिलेंट फूड, ठीक है, उसके साथ ही किया था, बात करें यूनो मिंडा, उसके साथ ही बीएससी का शेयर भी कवर किया था, ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं थी, ठीक है। तो आईआरसीटीसी एक साथ कवर किया था। तो सारे शेयर्स ने अच्छा पैसा बना के दिया। अभी इसने कोई खास पैसा बना के नहीं दिया, ये भी धीरे धीरे भाग ही रहा है। फिलहाल 1 साल की बात करें तो देखिए वॉलेटिलिटी है, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, ठीक है। तो अपने टारगेट की तरफ ऊपर की साइड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। टारगेट मतलब कि मैंने कोई टारगेट ऐसा दे के नहीं रखा हो, मुझे मजबूत कंपनी लगती है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका पैसा बना के दे सके। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, याद रखिएगा, मैं अच्छी अच्छी कंपनी आपके लिए लाता रहता हूँ। आप चाहो तो किसी भी शेयर को पिक कर सकते हो या सारे शेयर को आप अवॉइड करके अपनी मर्जी से कोई शेयर चूज कर सकते हो। अगला शेयर का फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। बात करें, इस शेयर को नीचे से कवर किया बड़े ही शानदार तरीके से, नीचे की साइड में 272-73 रुपये से। अभी जो गिरावट हुई इसके अंदर, ऊपर की साइड से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई। लगभग देखिए ये शेयर 422 रुपये का होता है हाई, और नीचे की साइड में लगभग नीचे की साइड में 272 रुपये तक अभी ये मार देता है। कितना मार देता है? 272 रुपये। वहाँ से 272 रुपये से शानदार तरीके से इसके अंदर तेज़ी होती है, और पिछले 5 दिन के अंदर इसने 16% के रिटर्न बना के दे दिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से गिर नहीं सकता है, या पिछले 5 साल में ये गिर नहीं सकता। देखिए नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास था, अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई। गिरावट भी हो सकती है, लेकिन मार्केट का 22,000 करोड़ का है, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के फंडामेंटल भी हैं। गिरावट और अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये जो गिरावटें हुई हैं, इनका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा लिया है, लेकिन कुछ लोग फ़ायदा नहीं ले पाए। दोस्तों अगला शेयर होगा बीएचईएल। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि कंपनी को मिला है 75,000 करोड़ का ऑर्डर। कितने का? 75,000 करोड़ का। उससे पहले भी एक ही मंथ के अंदर इसी तरीके के 2 ऑर्डर मिले, ओवरऑल मिला के 3 ऑर्डर मिले। ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर गिरावट हो रही थी। पिछले 5 दिन की अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी, 1 महीने की अगर बात करते हैं तो लोअर लेवल 179 से देखेंगे यहाँ पर लगभग 22% की तेज़ी बन चुकी है। तो रिजल्ट आपके सामने है सारी चीज़ों का। बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर भी हुई थी। ये भी शेयर लगभग अगर अपने टॉप से अगर कैलकुलेशन करते हैं इसकी 329 रुपये के भाव से, तो ये शेयर भी लगभग 42% गिरा था नीचे की साइड में, ठीक है। लेकिन अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 20 रुपये का शेयर होता था, लेकिन उससे पहले का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देखिए बड़ी बड़ी गिरावटें इसके अंदर हुई। ये प्राइस पहले भी कभी कंपनी दिखा चुकी है, पोटेंशियल है इसके अंदर। जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है जो इसने हाई बनाया है उसको तोड़ देना। लेकिन सारा खेल किसका है? कंपनी के काम का। लेकिन कंपनी मजबूत कंपनी है। डिटेल एनालिसिस इसकी कल मैंने कर दी है, आप जाके लास्ट वाली वीडियोस के अंदर जो भी वीडियोस हैं उनमें से देख सकते हैं। चलिए, जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको होनी चाहिए। कोई खास अभी तेज़ी बनी नहीं है, और भी तेज़ी बन सकती है। यहाँ से 250 रुपये तक भी शेयर जा सकता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। इसी तरीके शेयर्स मैं आपको बताता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, काफ़ी सारे शेयर्स के साथ मुलाकात आपसे होगी, और कुछ ऐसे शेयर्स जिनके अंदर आप बड़े डरे और बड़ी गिरावट हुई, इसी तरह की वीडियो सब आपको मिलती रहेंगी।